स्वागत है दोस्तों कॉमर्स संसार में। जैसा कि टाइटल है यू कैन विन द वर्ल्ड। आप दुनिया जीत सकते हो, बिल्कुल आप दुनिया जीत सकते हो अगर आपके अंदर एजुकेशन है। एक एजुकेशन ही एकमात्र माध्यम है जिसके बल पे हम दुनिया के हर एक चीज़ जीत सकते हैं। बगैर एजुकेशन के, बगैर तालीम के हम कुछ भी नहीं पा सकते। आइए आज जो है हम मैथ मेंसुरेशन नंबर 12.2 देखते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, आर का मान दिया हुआ है 6 सेमी और थीटा का मान जो है 60 डिग्री दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। इसका फार्मूला आप सबसे पहले चेक करेंगे। मेंसुरेशन मैथ में फार्मूला अहम होता है, इसलिए सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 360 ये गिवन है, दिया हुआ है। पाई का मान 22/7 होता है या फिर 3.14। आर और थीटा ये दो चीज़ रिक्वायरमेंट है। अगर दो वैल्यू मिल जाता है तो हम आसानी से मान पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आर और थीटा दोनों दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को निकालने की आवश्यकता नहीं है एक्स्ट्रा। तो थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान जो है 6 सेमी 6 पे स्क्वायर। तो इस तरह से ये जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 6 36 और यहाँ 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इस तरह से ऊपर बचा 11 और नीचे बचा 3 गुना 7 और यहाँ 6 पे स्क्वायर में 6 को 2 टाइम से लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 को 11 से गुना करेंगे। 12 कम 12, 12 एकम 12, 13। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, तो चतुर्थांश एक वृत्त है सिंपली, और इसका चतुर्थांश जो है इनसे एक कोना होगा, 1/4 होगा। तो जैसे ही 1/4 होगा तो ये जो है 90 डिग्री होगा। तो हम थीटा का मान 90 डिग्री रख सकते हैं। तो थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री। और दूसरा कहता है जिसकी परिधि दी हुई है, मीन्स वृत्त की परिधि दी हुई है, लेकिन हमें चाहिए त्रिज्या आर चाहिए हर हाल में। तो परिधि से हमको आर निकालना होगा और तब जाकर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि कितना है, 22 सेमी है। दिए हुए मान से ही हम आर फाइंड करेंगे। तो यहाँ होता है वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर यहाँ 22 सेमी। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर यहाँ 22 सेमी। यहाँ आर को ब्रेक करेंगे, रोकेंगे तो यहाँ 22 और ये 22 दूना 44/7 इधर आएगा तो 7/44। 22 कम 22, 22 दूना 44। आर का मान 7/2। अब आर का मान ज्ञात हो चुका है तो त्रिज्या खंड या चतुर्थांश का क्षेत्रफल आसानी से लिख सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360 डिग्री
पाई आर स्क्वायर। हम इस फार्मूले से ही बना सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले में थीटा का मान नहीं रखना होगा और इस फार्मूले में थीटा का मान रखना होगा, लेकिन दोनों एक ही है, कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 और यहाँ पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 पे स्क्वायर। यहाँ 9 एकम 9, 9 चौके 36, ये 1/4, इस फार्मूले में भी 1/4, बस यही थीटा का मान कटने के बाद 1/4 आ जाता है, इतना सही अंतर है। यहाँ 2, 2 दूना 4, यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस तरह से ऊपर 11 बटे नीचे 2 गुना 7 बचा और यहाँ 7/2, 2 बार 2 टाइम्स, इसको 2 बार लिखेंगे। इस तरह से इसको कैंसिल करेंगे, 7 7 कैंसिल हो गया, तो 11 7 77, 11 7 77 ऊपर बचा और नीचे 2 दूना 4 दूना 8, 77/8 सेमी स्क्वायर। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, एक घड़ी की मिनट सुई की लंबाई 14 सेमी है। मीन से एक घड़ी है, इसकी मिनट सुई सपोज मान लिया जाए, ये मिनट सुई यहाँ है और ये चल के इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कहता है 5 मिनट में ये कितना कोण बनाएगा। अगर हम कोण निकालने में सफल होते हैं तो इट मीन्स इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ आर का मान 14 सेमी दिया है, 14 सेमी है लंबाई सुई, और कहता 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो हम देखते हैं एक घड़ी की मिनट सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर पूरा करती है। इट मीन 60 मिनट में रचित कोण 360 डिग्री होता है। तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 मिनट में 360 बटे 60, ये जो बटे है 60, ये यहाँ चला आएगा नीचे बटे में 60, और ये 5 मिनट में कितना, तो उसके हम गुना करेंगे। ये 6 6 36, 6 और 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30 डिग्री, इसका मतलब 30 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल हम लिख सकते हैं कि 5 मिनट में सुई द्वारा 5 मिनट में सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल सिंपली वही होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दिया हुआ है, 14 पे स्क्वायर। इस तरह से यहाँ ये 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, और यहाँ 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस तरह से 11 बटे नीचे 6 गुना 7, और यहाँ 14 पे स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखेंगे, 14 को 2 बार लिखेंगे। यहाँ 7 एकम 7, 7 दूना 14, और यहाँ 2 एकम 2, 2 3 6, इस तरह से 14 को 11 को से गुना करना होगा, तो 14 को 11 से गुना करेंगे तो 4, 154 बटे 3 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। मीन्स 10 सेमी त्रिज्या वाला कोई वृत्त है और कहता है केंद्र की कोई जीवा वृत्त के बीचों बीच जो खींचा गया रेखा होता है उसे व्यास कहते हैं। बीच के ठीक केंद्र बिंदु के बीचों बीच जो खींचेंगे उसको हम व्यास कहेंगे, और उसके अलावा जितनी भी रेखा वृत्त के अंदर खींची जाएगी वो सब जीवा होगा। तो यहाँ पर
कहता है कि यहाँ समकोण अंतरित करती है केंद्र पर, मीन्स ये 90 डिग्री बना रहा है। इस तरह से ये 90 डिग्री बनाता हुआ दिख रहा है, यानी ये त्रिभुज जो है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आर का मान 10 सेमी दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे आर बराबर 10 सेमी और थीटा बराबर 90 डिग्री। उसके बाद जो है कहता है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, संगत लघु वृत्तखंड, यानी कि लघु में से छोटा वृत्तखंड ये निकालना है। तो सिंपली हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि ये क्या है, त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड में से हम फिर क्या करेंगे, ये वृत्त जो है, ये जो त्रिभुज है, घटा देंगे तो नीचे संगत लघु खंड निकल जाएगा। तो संगत फर्स्ट है संगत लघु वृत्तखंड, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस जो है AOB का क्षेत्रफल। थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्या खंड का। उसमें से घटाना है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है इसलिए 1/2 ए स्क्वायर होता है। यहाँ ए जो है भुजा का नाम, यहाँ आर है इसलिए आर स्क्वायर ही लिखेंगे। थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360, पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 10 पे स्क्वायर, यहाँ भी 1/2 इंटू 10 पे स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ 9 एकम 9, 9 चौके 36, ये कट जाता है और ये जो है गुना हो रहा है 4 एकम 4, यहाँ 4 सते 28, 4 अठे 32, 2 4 पंचे 20। इस तरह से ये 0.785 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होगा, यहाँ 1/2 10 का स्क्वायर, यहाँ भी 100, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इस तरह से यहाँ 100 का जो मल्टीपुल होगा तो ये जो पॉइंट है वो घर रिप्लेस करेगा और यहाँ 78.5 माइनस यहाँ 50, इसको घटा देंगे तो कुल मिला करके 5 में से 0 गया 5 और 8 में से 0 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 28.5 सेमी स्क्वायर इसका बिल। इसका सेकंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड तो ये कहलाता है ये वाला मान, लेकिन दीर्घ वाला कहेगा तो ये होगा हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड। तो इसका अर्थ है कि पूरे वृत्त में से हम जो है त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल काट के निकाल देंगे तो हमारा जो है ऊपर वाला बच जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या का थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, दोनों जो है पाई आर स्क्वायर सेम है, हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ थीटा बटे 360 डिग्री बचेगा। पाई का मान 3.14, आर का मान 10 पे स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। 1 माइनस थीटा का मान जो है यहाँ 90 डिग्री है, 90 बटे 360, 3.14 इंटू यहाँ 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस यहाँ 9 चौके 36, इसे 1/4 ये आ रहा है। 3.14 को 100 से गुना करेगा 314 इंटू यहाँ 4 एलसीएम होगा, 4 एकम 4 माइनस 1
इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 314 गुना 4 में से 1 गया 3/4, ये 4 से कटेगा तो कटाते हैं। 4 एकम 4, 4 7 28, 3 बचा 4 8 32, 2 बचा पॉइंट दिए, 4 पंचे 20, 5 और 3 से गुना कर देंगे। 5 से 15 का 5 रहा 1 8 24, 1 25 के 5, हाथ में बचा 2, 7 21 और 2 23, 235.5 सेमी स्क्वायर। ये हमारा हो गया संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस तरह से हम जो भी संगत लघु खंड और दीर्घ खंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसको हम बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।